अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद फैसल मिसबाही और आप देख रहे हैं सच्चाई की वजाहत। नाजरीन, आज फिर मैं दिल में एक दर्द बलरामपुर गैंग रेप की शक्ल में लेकर हाजिर हूँ। इस तरह बताएं, कैसे बताएं, शर्म आती है इससे न्यूज़ को पढ़ने में, मगर बेशर्मों की तरह इस गूंगे बहरे समाज के सामने लाना पड़ता है। यूपी में हाथरस जैसी एक और हैवानियत, उत्तर प्रदेश के हाथरस में दलित बेटी के साथ हुई हैवानियत को लेकर जहां पूरा देश गुस्से में है, वहीं इसी प्रदेश के बलरामपुर जिले में एक 22 साल की छात्रा के साथ गैंगरेप का मामला सामने आ चुका है। बेटी को अस्पताल ले जाने के दौरान उसकी मौत हो जाती है। बताया जा रहा है कि दरिंदों ने छात्रा के साथ गैंगरेप करके उसकी कमर और पैर भी तोड़ दिए और जहर खिलाकर उसको सड़क पर फेंक दिया। बेटी की मां ने बताया है कि उसकी बेटी 22 साल की है। छात्रा मंगल को सुबह 10 बजे कॉलेज में एडमिशन कराने गई थी। घर वापसी में देर होने पर कई बार फोन मिलाया घर वालों ने, लेकिन बात ना हो सकी। रात करीब 8 बजे रिक्शे वाला उसको लेकर आया। बेटी ने अपनी माँ से पेट में दर्द होने की बात बताई। उसने कहा था, मेरे पेट में बहुत तेज जलन हो रही है। शर्म आती है ऐसे न्यूज पढ़ने में, मगर वो दरिंदे कितने जालिम थे, जरा सा भी ख्याल नहीं आया। बेटी ने पैदल जा रही रास्ते में ही दम तोड़ दिया। पोल खुलने के डर से दरिंदों ने छात्रा की कमर और दोनों टांगों को भी तोड़ दिया था और जहर देकर रिक्शे से घर भेज दिया था। आखिर कब तक ये कान बेटियों की चीखें सुनते रहेंगे? अभी हाथरस की बेटी की चिता की आग ठंडी ना हो पाई, फिर एक बेटी की चिता तैयार है। नींदें उड़ जाती हैं इस तरह की खबर को सुनकर। हद पार कर दी हद ने भी, मगर ये कोई नहीं सोचता है कि ये रेपिस्ट आते कहां से हैं। इन दरिंदों की सोच इतनी मरी हुई क्यों होती है? आखिर इन दरिंदों की इतनी घटिया सोच क्यों होती है? आखिर क्या मिलता है एक हंसती खेलती हुई जिंदगी को जाड़ने में? आखिर ये दरिंदे बेटियों पर ही क्यों ताकत आजमाते हैं? कब इन भेड़ियों का इलाज होगा? बस समाज मोमबत्ती जलाने को ही बड़ा काम समझती है। समाज को उसकी माँ के चीखें नहीं सुनाई देती हैं। वो ये क्यों नहीं सोचता है कि आग हमारे आंगन में भी आ सकती है? आज जो समाज सरकार को बदल सकता है, आज जो समाज देश को बदल सकता है, जो समाज जमाना बदल सकता है, क्या देश में फैल रहा रेप जैसा खतरनाक वायरस जिम्मेदार समाज नहीं है? समाज ये सोचेगा देश की बेटी हमारी बेटी है। आखिर समाज अपने दिलो दिमाग से ये कब निकालेगा कि दर्द से हमारी बेटी जब जूझेगी तब देखेंगे। आज अगर समाज एक साथ होकर आवाज बुलंद कर दे तो आज देश में रेप जैसा इशू मिट जाएगा। आखिर ऐसे वक्त में पुलिस कहाँ गायब हो जाती है? क्या पुलिस को आम जनता पर लाठीचार्ज आखिर ऐसे वक्त में पुलिस कहाँ गायब हो जाती है? क्या पुलिस को आम जनता पर लाठीचार्ज करने के लिए ही रखा गया है? शर्म आती है यूपी पुलिस पर, जो पुलिस लॉकडाउन में औरतों, बच्चों और बुजुर्गों पर लाठीचार्ज कर रही थी और बेरहमी से पीट रही थी। आज वो कहाँ आराम फरमा रही है? जो पुलिस योगी जी को धमकी देने वाले को 24 घंटे में पकड़ लेती है, वो पुलिस बेटियों के अंतिम संस्कार में जा रहे राहुल गांधी को रोकने के लिए पहुंचती है। आखिर कब तक ये भयानक न्यूज़ हम लोगों के कान सुनते रहेंगे? आखिर कब बंद होंगे ये रेप जैसे इतने बड़े इशू? कहाँ गया बेटी बचाओ बेटी बचाओ का नारा? देश पूछ रहा है। इस देश में गाय को माता कहा जाता है। अफसोस, उस देश में रेप जैसे खतरनाक वायरस के लिए कोई वैक्सीन नहीं बना है। मैं मोहम्मद फैसल मिसबाही फिर से योगी जी से गुजारिश करता हूँ, इन दरिंदों के लिए 48 घंटे में इंडिया गेट पर फांसी देने का कानून बनाए। जय हिंद, जय भारत।